लोकसभा चुनाव का आगाज होने जा रहा है। कल ही बैठक हुई सर, लोकसभा चुनाव की भाजपा की क्या रणनीति, क्या तैयारी? भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारवान पार्टी और राजस्थान की जनता की सेवा करने का मानस रखने वाली पार्टी है, जो कि इस समय राजस्थान का हर वोटर से इस बात पे सहमत है कि हम राजस्थान में आने वाले लोकसभा में 25 की 25 सीटें राजस्थान से देंगे। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो विश्व के बहुत बड़े नेता है और विश्व में हमारे इस भारत का मान और सम्मान जिन्होंने बढ़ाया है, उनके साथ सारी राजस्थान की जनता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की 25 सीटें। बेरवा साहब, आप 25 की 25 कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं जी, उन्होंने नागौर में कहा 25 का तो दावा नहीं किया, उन्होंने कहा 10-15 सीटें हम जीत जाएंगे। तो क्या वास्तव में बीजेपी हैट्रिक लगाएगी? 25 दो बार जीत चुकी है, या डोटासरा जी के मंगरीलाल के हसीन सपने होंगे? क्या होंगे? देखो, वो तो पहले भी ऐसे ही कह रहे थे, आपको पता है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने 5 साल में कांग्रेस पार्टी झूठ बोल के इस राजस्थान में आई थी। इन्होंने कहा था हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारों का भत्ता देंगे, लेकिन इन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया। किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया, बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया। बल्कि डोटासरा जी को ये पूछो कि आपने पेपर लीक पे पेपर लीक किए हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 3 पेपर हो चुके हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ये फर्क है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। सर, क्या वो जो कह रहे हैं 10-15 सीट जीतने का दावा जो कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? वो उनका दावा है, उनको तो सरकार ही बना रहे थे। लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी है, जनता सब जान चुकी है इनको। जिस तरह से इन्होंने 5 साल में जो खेल खेला है, यहाँ पे जितने इन्होंने भ्रष्टाचार में नंबर 1 आए हैं, ये दलित अत्याचार, महिला अत्याचार ये कर पाए। और लास्ट में रेवड़ियाँ बांटी है इन्होंने, जिसको जनता पहले पहचान चुकी है। और अच्छा मैंडेट राजस्थान में बीजेपी को देकर इन्होंने साबित कर दिया कि राजस्थान की जनता इस कांग्रेस को चाहती है। सर, ईआरसीपी का मुद्दा हावी रहा सर, कांग्रेस इस पर हमला। देखिए, ईआरसीपी में इस राजस्थान को पीछे रखने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार कह रही थी, लेकिन ये उस पर ध्यान दे ही नहीं पाए। लेकिन जब देखो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कुछ ही समय हुआ और उन्होंने कितने जो कदम उठाए वो आपके सामने, तुरंत इसको ईआरसीपी को धरातल पे लाने का काम कर दिया है। कल भी जाके आए थे, इस पे बहुत अच्छा कार्य हुआ। पहले 13 जिले थे, अब उन्होंने 21 जिले कर दिए। तो निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है, निश्चित रूप से आम जन के और हमारे जो भी भारतीय जनता पार्टी का या इस राजस्थान में जो भी व्यक्ति हमारे समाज में पीछे की पंक्ति में रह गया, उसको आगे लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेंगे, जिससे कि हमारे माननीय मोदी जी का सपना साकार हो, विकसित भारत का। और विकसित भारत जब ही साकार, हमारा सपना साकार होगा कि जब हमारा अंतिम छोर पे व्यक्ति है, उसको हमारी जनकल्याणकारी योजनाओं से देकर उसको हमारी समाज की मुख्य धारा में हम लाने का काम। बेरवा साहब, जो जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर जाट समाज आंदोलित है, लोकसभा चुनाव सर पे है, आपकी सरकार किस तरह से इस आंदोलन से निपटेगी या किस तरह? देखो, ये आंदोलन सामान्य प्रक्रिया है। हर आदमी अपनी अपनी अधिकारों के लिए लड़ता है, निश्चित रूप से वो अपनी जगह है। लेकिन जो जनमानस है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। सर, एक रोडवेज का मुद्दा है, बस सारथी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, या चीफ मैनेजर पे भी आरोप लगते हैं। बस सारथी की वजह से 2 दिनों से राजस्थान के कई डिपो में बस खड़ी है। नई भर्ती के लिए कोई योजना सरकार के पास है? वो नई रोडवेज की बसें, देखिए, हम निश्चित रूप से जिस तरह से 5 साल में उन्होंने हमारा ढर्रा खराब किया, लेकिन अब नई बसों की निश्चित रूप से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हम नई बसें खरीद के और आम जनता को हम सुविधा दें और एक अच्छी सुविधा दें। हर बस स्टैंड पे साफ सफाई हो, हर कंडक्टर और ड्राइवर अनुशासन में रहे और हमारे आम जन को कहीं असुविधा नहीं हो। इस पे निश्चित रूप से मैं काम करूँगा। हर जिले से राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से अयोध्या के लिए सीधी बस, सीधी बस बिल्कुल प्लान हम रोडवेज की बसें लगा रहे हैं। इसीलिए तो हमारे पास बसें उधर भी लगा दी, तो मैं नया बेड़ा खरीद के निश्चित रूप से। तो हर जिले से कब शुरुआत होगी सर? हर जिले से नहीं, अभी हम कुछ बसें वहाँ के लिए लगाए। निश्चित रूप से आगे भी जैसे जैसे आवश्यकता भविष्य में प्लान आपका हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जिस तरह हरिद्वार बसें, ऐसा नहीं है। अभी हम फिजिबिलिटी देख रहे हैं।
बिरवा साहब, आप भीलवाड़ा बता रहे थे, आपने भीलवाड़ा रोडवेज की भी विजिट करी क्या? भीलवाड़ा रोड में हॉस्पिटल में विजिट करके आया हूँ। इतना समय मेरे को मिल नहीं पाया, रात को मैं लेट आया था, यहाँ का मेरा प्रोग्राम नहीं था। मेरा प्रोग्राम था शाहपुरा में एक सामाजिक कार्यक्रम में। एक सर, मैं परिवारजनों के लिए मिलूंगा। बजट आने वाले क्या करना है? बजट बहुत अच्छा आएगा और इस राजस्थान की जनता के हित में आएगा, लेकिन जो मेन बजट है वो तो जुलाई में आएगा। बेरवा साहब, ये जैसे मेरे साथी बात कर रहे थे अवैध खनन की, चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर पूरी तरह से राजस्थान में अवैध खनन को मुक्त करना चाहिए। देखो, इस पे आपको पता है, एक महीने से आपको पता है हम इस पे हर जगह कार्रवाई कर रहे हैं और इस पे बिल्कुल अनुशासनात्मक कार्रवाई करवाएंगे निश्चित रूप से। और इस पे आपने देखा भी होगा, हमारे ट्रांसपोर्ट को और माइनिंग सब डिपार्टमेंट को हमने बिल्कुल सतर्कता। सर, मेरा सवाल ये है कि सर बीजेपी के एमएलए ही कह रहे हैं कि पब्लिकली कि छोटा मोटा अवैध खनन तो होने तो गंगापुर में तो रोजगार के साधन ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो इसके लिए नहीं कहे, वो कहे हमारे जो वहाँ लोकल लोग वहाँ पे काम करते हैं अपने घर बनाने के लिए, उसके लिए कह रहे हैं। वो कोई कॉमर्शियल काम के लिए नहीं बोला। सर यहाँ देख सर, जिंदल सो लिमिटेड खनन करता है, वो मुद्दा अविरा गोलीबारी भी हुई है। सरकार कानून व्यवस्था एक मिनट पूरा सवाल सर, कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। गोली चलने के कारण भाजपा विधायक को कहना पड़ा कि मेरा इस जिले की पुलिस पर भरोसा नहीं, पुलिस से मेरे को भरोसा नहीं है। सर शासन आपका है सर। ऐसा है, जब भी ये कांड हुआ है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर बहुत अनुशासनात्मक कार्रवाई इन लोगों पे करेंगे और निश्चित रूप से ऐसे जहां भी कोई इस तरह की घटना होगी निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे।